हम देखते हैं कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे प्रैक्टिकली, हाउ टू अंडरस्टैंड अ स्टेक प्रैक्टिकली। तो देयर आर सो मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो अगर स्टेक को हम कैंटीन या कहीं पे भी पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो प्लेट्स जो रखा रहता है वो द प्लेट इज एट द टॉप इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, दैट इज द प्लेट विच हैज बीन प्लेस्ड एट द बॉटम पोजिशन रिमेन्स इन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो सबसे नीचे पे है वो एक बॉटम पोजिशन पे जो है वो सबसे ज्यादा देर तक आपके स्टैक में रहता है। सो इट कैन बी सिंपली सीन टू फॉलो लीफो ऑर्डर, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस ऑर्डर पे आपका होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ स्टैक, पुश पॉप और ये सब का आपका क्या रहता है 0 of 1। वी डू नॉट रन एनी लूप इन एनी अदर ऑपरेशंस। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले है आपका इंक्लूड studio.h, दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट। आपके इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, क्लियर स्कैन, इंट मेन, वॉइड मेन। दिस आर द मेन थिंग्स। ये आपके क्या होते हैं, दिस आर द हेडर फाइल्स। आपका जो कंपाइलेशन होता है, जितने भी आप लिंक्स क्रिएट करते हो, तो कंपाइलेशन आपका कहाँ से होता है, इस हेडर फाइल से ही आपके कंपाइलेशन होते हैं। आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है और अगर कोई एरर रहता है तो ये जो आपके हेडर फाइल्स है उसके थ्रू आपके जनरेट होते हैं। देन आपका है प्रोसेस हम स्टैक के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन आपका है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, दैट इज stdlib हमने एक यूज़ किया है, दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देन हमने लिखा है हैश डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर। मतलब ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ हैश डिफाइन मैक्स 5, तो आपका इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसका मीनिंग पूरे प्रोग्राम में आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी मीनिंग आपकी पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। आप इसी लाइन, इसी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेके हमको अपना प्रोग्राम रन करना है। इससे ज़्यादा एक्सीड होगा तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके बाद हमने लिखा इंट टॉप इज इक्वल टू -1। अभी टॉप की वैल्यू -1 पे है। इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। स्टैक में मैक्स की वैल्यू आपका 5 है, मतलब यहाँ पे 5 वैल्यू तक आप स्टैक में डेटा पुट कर सकते हो। देन हम यहाँ पे 3 फंक्शंस बनाए हैं, दैट इज वॉइड पुश, वॉइड पॉप, वॉइड डिस्प्ले। ओके, वॉइड मतलब दैट विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ओके, इंट मतलब आपका क्या होता है, रिटर्न अ वैल्यू। वॉइड पॉप पुश मतलब इंसर्टिंग एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, उसके लिए एक फंक्शन बनाया है। पॉप मतलब रिमूविंग और डिलीटिंग डेटा फ्रॉम एलिमेंट, उसके लिए एक फंक्शन बनाया है। और डिस्प्ले करने के लिए कि आपके स्टैक में कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है वो आपका डिस्प्ले होगा उसके अंदर। ओके, अब हम आते हैं वॉइड मेन। आपका मेन एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, वॉइड मेन से। वॉइड मेन में हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट इज इंट ch। ओके, दैट इज इंट ch, कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं, कैरेक्टर ch ले रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप का। ओके, उसके बाद आपका आ रहा है क्या, while 1, that is infinite loop will end, choice will be 4, while 1। ओके, अब यहाँ से आपका क्या है, कब तक लूप चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस, मतलब पुश परफॉर्म करना है तो वो ऑप्शन 1, अगर पॉप परफॉर्म करना है वो ऑप्शन 2। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को दे रहे हैं स्टैक का मेनू। फर्स्ट में आपका पुश रहेगा, सेकंड में आपका पॉप रहेगा, थर्ड में डिस्प्ले, 4 पे आपका एग्जिट। आपको अपना चॉइस एंटर करना है। देखो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ स्टैक मेनू, देन वी हैव पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट, देन यहाँ पे एंटर आप चॉइस करोगे 1 से लेके 4 के बीच में आप जो भी वैल्यू यूज करोगे वो यहाँ पे दिखाएगा। सपोज हमने यहाँ पे स्विच केस लिए हैं। स्विच केस आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए फॉलो होता है। ओके, स्विच केस लिया है, केस 1 पे पुश होगा, पुश ऑपरेशन का फिर पुश फंक्शन। ओके, दिस इज पुश फंक्शन कॉल करेगा। हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स के नीचे यहाँ पे देखो फंक्शन बनाए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे पुश पॉप डिस्प्ले। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप जो ऑप्शन चूज करोगे तो वो क्या होगा, ये उसको कॉल करेगा। ओके, हम फिर क्या करेंगे, उस फंक्शन में पर्टिकुलर चले जाएंगे। अगर केस 2 चूज करते हो तो आपका पॉप होगा, केस 3 चूज करते हो तो आपका डिस्प्ले होगा,
केस 4 चूज करते हो तो आपका वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आपका और कोई वैल्यू चूज करते हो तो रॉन्ग चॉइस करके आ जाएगा। यहाँ पे आपका मेन फंक्शन खत्म होता है। आपके मेन फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको एंटर चॉइस करना है, चॉइस करने के बाद पर्टिकुलर आप जो फंक्शन को चॉइस कर रहे हो वो फंक्शन फिर कॉल होगा। ओके, अब आते हैं पुश वॉइड पुश फंक्शन पे आते हैं। हमने लोकल वेरिएबल लिया है वैल, VAL वैल। अगर टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, अगर टॉप की वैल्यू मैक्स माइनस 1 है तो आपका क्या प्रिंट होगा, स्टैक इज फुल। ओके, एल्स आपका क्या रहेगा, जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो टॉप एलिमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी और स्टैक ऑफ टॉप में आपकी जो वैल्यू इंसर्ट हुई थी वो आ जाएगी। ओके, उसके बाद आपका हो रहा है पॉप। पॉप में क्या हो रहा है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, टॉप इज इक्वल टू -1 मतलब स्टैक आपका एम्प्टी है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी बताएगा। अदरवाइज जो आपका स्टैक के टॉप एलिमेंट है वो डिलीट होगा और टॉप की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी, तो टॉप -1। उसके बाद आपका आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, एक लोकल वेरिएबल लिए हैं इंट इज इक्वल टू आई। अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक की वैल्यू एम्प्टी रहेगी, और एल्स में स्टैक का जो भी आपका लूप रहेगा वो वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। ये आई इज इक्वल टू टॉप कब तक चलेगा, 0 -1 ऐसे करके आपकी वैल्यू प्रिंट होते जाएगी। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। हम यूज करेंगे Alt F9, कंपाइल करते हैं, सक्सेस हुआ। फिर अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए। ओके, अब सपोज यहाँ पे मैंने एंटर चॉइस लिखा। ओके, एंटर चॉइस 1 to 4, 1 पे आपका देखो, यहाँ पे पहले क्या है आपका, यहाँ पे देखो एंटर चॉइस 1 to 4 क्या है, कौन सी चॉइस चाहिए, पुश। मैंने यहाँ लिखा 1, मैंने फिर क्या किया यहाँ पे एंटर। ओके, अब आपको एलिमेंट्स पुश करना है। ओके, तो 1 आप यहाँ 1 लिए, 2 लिए, 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। तो अब आया आपका स्टैक मेनू। स्टैक मेनू में सपोज हमको क्या करना है, पुश करना है। हमने ऑप्शन यहाँ पे लिखा 1। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज नेहा सोनी फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका स्टैक के बारे में। हम आज टास्क परफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे सी लैंग्वेज में, कि स्टैक को हम कैसे, स्टैक के ऑपरेशंस पुश एंड पॉप को कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो सबसे पहले स्टैक का कंसेप्ट क्या होता है, पुश और पॉप का मतलब क्या होता है, ये चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे स्टैक क्या होता है। स्टैक इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो, जो कि अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, एडजेसेंट रहते हैं एक दूसरे के। इसमें एट द रन टाइम आपका डेटा इंसर्ट डिलीट ऐसे रेंडमली नहीं हो पाता है। ओके, तो ये वाली बात किस में आती है आपकी, जब हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम जो डेटा मेंटेन करते हैं वो होमोजीनियस पैटर्न पे रहता है, सीक्वेंस फॉर्म नहीं रहता। ओके, कभी भी आप डेटा इंसर्ट या ऐड या डिलीट कर सकते हैं उसमें। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्टैक। स्टैक पर्टिकुलर क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अलावा सिर्फ एक एंड से काम करता है, दैट इज द टॉप एंड। मतलब हम डेटा अपना जो इंसर्ट कर रहे हैं या डेटा हम जो अपना डिलीट कर रहे हैं वो हमेशा टॉप एंड से परफॉर्म होगा। स्टैक का एग्जाम्पल है, जैसे हम एक कार्ड्स खेलते हैं ना, बंडल है, कार्ड्स के बंडल हैं। आप क्या करते हैं, सबसे टॉप में जो रहता है ताश का पत्ता कार्ड जो रहता है उसको उठाते हो। लाइकवाइज आपके पास अगर एक डिश, प्लेट के डिशेस रखे हुए हैं, ओके, उस प्लेट के डिशेस पे आपको कुछ प्लेट्स लेनी है, तो आप क्या करते हो, नीचे से ना उठा के आप ऊपर से जो सबसे टॉप में रहता है प्लेट, वहीं से आप उठाते हो, और जो रखता है प्लेट, मतलब जो इंसर्ट करता है वो भी क्या करता है, टॉप में ही अपना प्लेट इंसर्ट
इंसर्ट करता है और टॉप से ही हमारा प्लेट क्या है, रिमूव होता है। तो एक छोटा सा लाइव एग्जांपल है स्टैक के बारे में। तो स्टैक पर्टिकुलर एक ऑपरेशन, एक फंक्शन पे काम करता है, दैट इज लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन, है ना। जो सबसे लास्ट में आपका इन हो रहा है वही सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ओके, हमने लास्ट में जो प्लेट रखी वही प्लेट सबसे पहले निकल जाती है। जो हम लास्ट में रखते जाते हैं वो सबसे पहले निकल जाती है। या तो वो कौन से ऑपरेशन में काम करता है, फीलो, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में बाहर जाएगा। ओके, हम इसमें दो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो है आपका पुश एंड पॉप, और भी दो तीन ऑपरेशंस हैं, एम्प्टी। सबसे पहले हम जो पुश का मतलब देखते हैं, मेनली द थ्री बेसिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होता है। ओके, तो पहला ऑपरेशन क्या है, पुश। पुश मतलब नॉर्मल अगर टर्म की बात करें तो पुश का मतलब ही होता है कोई चीज़ को इंसर्ट करना पुश करके। ओके, तो पुश मतलब क्या होता है कि हम कोई भी एक आइटम को स्टैक में इंसर्ट करते हैं। अगर स्टैक ऑलरेडी फुल है तो वो ओवरफ्लो कहलाएगा। अब यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन क्या होता है, ओवरफ्लो कंडीशन वो होता है कि अब आपके पास एक लिमिट स्पेस है। सपोज मैं एक एरे ले रही हूँ, एक लीनियर एरे, स्टैक को मेंटेन करने के लिए मैं एक लीनियर एरे ले रही हूँ। उस लीनियर एरे का मैंने क्या किया, साइज आपको डिफाइन कर दिया कि 20 मैंने एरे का साइज रख दिया। ओके, 20 साइज रख दिया। अब क्या होगा कि ऑलरेडी वहाँ आपको अब नया कोई आइटम इंसर्ट करना है तो आप पहले चेक करोगे ना कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल होगा तभी आपका डेटा इंसर्ट हो पाएगा, और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो आपका डेटा इंसर्ट कैसे हो पाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे जो हम लीनियर एरे हम यूज़ कर रहे हैं स्टैक को मेंटेन करने के लिए, क्या वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है डेटा इंसर्ट करने के लिए। हाँ है, तो आपका डेटा तुरंत इंसर्ट हो जाएगा टॉप एलिमेंट पे। और अगर इंसर्ट वहाँ पे स्पेस नहीं है तब उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि ओवरफ्लो कंडीशन है। ओके, और उसके बाद अब पॉप मतलब अगर आपके पास एक लीनियर एरे है, उसकी साइज मैंने डिफाइन कर दी 20। अब ये बात आती है पॉप मतलब रिमूविंग और डिलीटिंग डेटा। अगर उस 20 एरे साइज है और उस एरे में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल अगर पॉप की बात करूं तो आपका डेटा पॉप हो जाएगा, है ना। जो टॉप एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। बट अगर बात आती है कि वहां पे एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, उस कंडीशन में हम जो बोलते हैं स्टैक को एम्प्टी बोलते हैं। तो पॉप का क्या मतलब होता है, पॉप रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, रिमूव करेगा आइटम को स्टैक के, है ना। और द आइटम्स आर पॉप्ड इन द रिवर्स ऑर्डर दे पुश्ड इन, जो ऑर्डर से वो रिवर्स ऑर्डर पे पुश्ड इन होता है उस तरीके से वो आपका आइटम डिलीट होता है। द आइटम्स आर पॉप्ड in the reverse order they are pushed in. Okay, if the stack is empty then it is said to be underflow condition. अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि आपका अंडरफ्लो कंडीशन है, कि एक भी एलिमेंट नहीं है। और हम डिलीट कहाँ से करेंगे। उसके बाद है पीक और टॉप, रिटर्न्स टॉप एलिमेंट ऑफ ए स्टैक। ओके, क्या होता है, पीक में है कि टॉप में है, वहां से आपका रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद एक इज एम्प्टी, रिटर्न्स ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी एल्स फॉल्स। ये कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये देखिए इसका डायग्राम, हम डेटा इंसर्ट और डिलीट कैसे कर रहे हैं। देखिए ये स्टैक है आपका। ओके, स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन द सेम एंड, है ना। ये आपका जो फ्रंट एंड है, ये जो है फ्रंट एंड है, मतलब ये टॉप एंड है। टॉप एंड से ही आपका क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, टॉप एंड से ही आपका डेटा डिलीट होगा। जो इंसर्ट होता है उसको हम बोलते हैं पुश, और जो डिलीट होता है उसको हम बोलते हैं पॉप। और ये जो ऑपरेशन में परफॉर्म करेगा वो रहेगा आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके,
तो अभी अब एक एग्जाम्पल है, ये तो हमने अपना क्या देख लिया, डायग्राम पे कैसे आपका स्टैक वर्क कर रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली बोलें कि हाउ टू अंडरस्टैंड स्टैक प्रैक्टिकली, तो देयर आर मैनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्टैक। जैसे कंसिडर द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्लेट स्टैक्ड ओवर वन अनदर इन अ कैंटीन जाते हैं तो हम पार्टीज में भी जाते हैं तो नंबर ऑफ प्लेट्स आपके रखे रहते हैं, हम जो टॉप प्लेट है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। ओके फिर उसके बाद आपका आया, उसके बाद आप द प्लेट विच एट द टॉप वंस इज रिमूव्ड इज द प्लेट विच हैज बिन एट द बॉटम।